Hello traders, this is Nadeem Khan and you are welcome to Callisto Options Trading। आज 14 मई को मैं फिर से हाजिर हूं अपने मार्केट व्यू के साथ। तो चलिए आज के आफ्टर मार्केट डेटा की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टडी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडेक्स के फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशंस के साथ। सबसे पहले रिटेलर्स ने आज अपनी इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाया है, शॉर्ट पोजीशन को घटाया है। तो अगर आज के ट्रेंड की बात करें तो उनका व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल नंबर अगर देखें तो उनकी पोजीशन न्यूट्रल दिखाई दे रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। एफआईआईज ने आज अपनी लॉन्ग पोजीशन को बहुत ज्यादा घटाया है, जबकि शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि एफआईआईज का व्यू आज नेगेटिव हो चुका है। देखिए कल का डेटा जो 13 मई का डेटा है उसमें उनकी लॉन्ग पोजीशन 40,000, शॉर्ट पोजीशन 38,000 थी, तो कल वो न्यूट्रल थे। लेकिन आज उनकी लॉन्ग पोजीशन 32,000 रह गई है, जबकि शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाकर उन्होंने 50,000 कर दिया है। और इसी व्यू को हम टेस्टिफाई करेंगे उनके ऑप्शंस के डेटा से। तो कॉल ऑप्शन का बिल्डअप न्यूट्रल है, पुट ऑप्शन का बिल्डअप पहले से लॉन्ग साइड में है और वो अच्छी बड़ी क्वांटिटी है। लेकिन आज एक खास बात है कि पुट ऑप्शन के ओआई में जो चेंज हुआ है वो जरा आप यहां गौर करें। पुट जो लॉन्ग किए हुए थे उनको उन्होंने हल्का फुल्का कवर किया, लेकिन जो पुट उन्होंने शॉर्ट किए थे उसमें भारी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। यानी कि जो उन्होंने पुट शॉर्ट किए हुए थे इस उम्मीद में कि मार्केट या तो न्यूट्रल रहेगा या ऊपर जाएगा, उन शॉर्ट्स को उन्होंने कवर कर लिया है। यानी कि अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है उनके शॉर्ट पोजीशन में। इसका मतलब है कि उनका व्यू है कि मार्केट डेफिनेटली नीचे जाने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी पुट की शॉर्ट कंडीशंस को कवर कर लिया है। चलिए अब आते हैं इस हफ्ते शुरू होने वाली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन पर, यानी कि 21 में एक्सपायरी की ऑप्शन चेन पर, वीकली ऑप्शन चेन है ये। तो फिलहाल जो पोजीशन यहां पर बनी हुई है उसमें पुट साइड में अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो 9,000 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो कि है 7,40,000 पुट्स का। तो देखिए कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन चलिए हफ्ते की शुरुआत है तो पहले दिन के हिसाब से ये ओवाई ठीक ठाक माना जाएगा। तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 9,000 पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप आइए कॉल्स की तरफ, और कॉल्स में 9500 के पास जो ओपन इंटरेस्ट है वो है करीबन 12 लाख शेयर्स का। तो अभी भी यानी कि आने वाले हफ्ते में भी 9500 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा। उसके थोड़ा नीचे अगर आप 9400 पर देखें तो यहां पर भी कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट करीबन 9 लाख, यानी कि यहां पर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और फिलहाल जहां हम एट द मनी है 9200 के आसपास, वहां पर भी जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 7 लाख शेयर्स का है। तो आप देखें कि पुट साइड में जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो भी करीबन 7 लाख का है, और जो इमीडिएट ऊपर रेजिस्टेंस है वो भी करीबन 7 लाख का है। इससे ये महसूस होता है कि निफ्टी का डायरेक्शन अब नीचे की तरफ है, क्योंकि कोई बड़ा सपोर्ट इमीडिएटली तो दिखाई दे नहीं रहा, अलबत्ता रेजिस्टेंस कंसिस्टेंटली बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस तो खैर हर लेवल पर ही है, लेकिन फिर भी 9200, 9400 और सबसे बड़ा 9500 पर तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जहां तक बात सपोर्ट की है तो एक हल्का फुल्का सपोर्ट 9000 पर दिखाई दे रहा है, और 8800 पर भी ठीक ठाक ही सपोर्ट है, लेकिन ये कोई कंसिडरेबल सपोर्ट नहीं माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मंथली ऑप्शन चेन की, तो यहां पर फिलहाल 9000 पर तो सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। 24 लाख पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है 9000 के लेवल पर। लेकिन देखिए आज के दिन इसमें जो एडिशन हुआ है वो कोई खास एडिशन नहीं है, सिर्फ 60,000 पुट्स ही इसमें ऐड हुए। नीचे की तरफ जाएं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन
8,500 पर दिखाई दे रहा है और यहां पर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 20 लाख दिखाई दे रहा है। तो ट्रेडर्स को शायद ये लग रहा है कि 9,000 पर जो सपोर्ट अभी तक मेंटेन हो रहा था शायद वो टूटने वाला है, इस वजह से 9,000 पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ऐड नहीं हुआ, बल्कि पुट्स जो शॉर्ट हुए हैं वो हुए हैं 8,500 पर। जहां तक बात कॉल्स की है तो अभी भी 9,500 पर कॉल राइटिंग जारी है। कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 17 लाख और आज का एडिशन करीबन 4 लाख शेयर्स का है। 9,300 पर भी आज 4 लाख शेयर्स जुड़े, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 7 लाख का है। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स नीचे के लेवल पर कॉल राइटिंग कर रहे हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग डेटा यहां पर भी दिखाई देता है। 9,000 के लेवल पर भी जो कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 7 लाख का है, जिसमें आज करीबन 1.25 लाख कॉल्स जुड़े। तो अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो SGX एक बार 9,000 को ब्रीच कर चुका है। तो जहां तक ओवरऑल सेंटीमेंट का ताल्लुक है, कॉल की राइटिंग नीचे के लेवल पर हो रही है और पुट की राइटिंग मजीद और नीचे के लेवल पर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि 9,000 का जो लेवल है वो इस हफ्ते मेंटेन हो पाएगा। आइए अब आते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। यह है निफ्टी का डेली कैंडल वाला चार्ट। पिछले कई दिनों से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है 9,400 38% वाला, उसी पर हमारा ज्यादातर फोकस रहा। तो आज भी मार्केट 9,400 के नीचे ही खुला और नीचे जाकर बंद हुआ। तो 9,400 अभी भी एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर इंटैक्ट है। उससे ऊपर देखें तो 9,600 तो शायद ही इस हफ्ते पार हो पाए। मुझे तो इसकी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो अगला सपोर्ट है वो है 8,650 के आसपास। अब टेक्निकली हम 9,200 पर बहुत ज्यादा सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन आज वो भी ब्रीच हो गया और हम क्लोज हुए हैं 9,150 के आसपास। तो टेक्निकली हमने जो एक सपोर्ट था वो तोड़ दिया। तो अभी जो इमीडिएटली हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से वो है 8,650 के आसपास। लेकिन हम पिछले कई दिनों से एक रेंज भी डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, एटलीस्ट क्लोजिंग तो उसी रेंज में दे रहा था। तो आज वो जो रेंज थी उसके बॉटम को आज हमने टच किया है। रेंज क्या थी? 9,150 से ऊपर 9,450। तो आज मार्केट बिल्कुल बॉटम पर टच हुआ है, वहां पर ही क्लोज मिला है। तो अगर ये रेंज टूटती है तो मार्केट नीचे जाना तय लग रहा है। तो अगर हम ओवरऑल चार्ट्स की बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पिवोट पॉइंट्स और बाकी सारे लेवल्स अगर हम देखें तो मैं तो ये कंक्लूड कर सकता हूं जस्ट बेस्ड ऑन चार्ट्स कि 9,250 अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जहां तक हो सके हम 9,250 के आसपास शॉर्ट करें, ताकि ऊपर का जो एक लेवल है 9,400 का लेवल, वो हम एक एज अ स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि शायद वो पार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अगला सपोर्ट टेक्निकल चार्ट्स पर तो दिखाई दे रहा है बहुत नीचे, 8,700 के आसपास। तो चार्ट्स के बेस्ड हम अगर कोई व्यू कंस्ट्रक्ट करें तो 9,250 रेजिस्टेंस, 9,400 बिगेस्ट रेजिस्टेंस and the support seems to be near the 8,700 levels. तो इस स्टडी को समराइज करते हैं। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि समरी में क्या होने वाला है। तो FIIs का इंडेक्स फ्यूचर डेटा बता रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ऑप्शन की पोजीशंस में उनकी पुट पोजीशंस लॉन्ग की हुई है और जो उन्होंने पुट शॉर्ट्स किए थे उनमें अनवाइंडिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि वहां से भी एक नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। जहां तक बात वीकली और मंथली ऑप्शन चेन की है तो फिलहाल तो रेंज जो मोटा मोटी नजर आ रही है वो 9,000 से 9,400 के बीच में है, लेकिन 9,400 500 ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चार्ट्स की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है
9250, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 9400, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 9000 का, लेकिन चार्ट्स की बिना पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 8800 8700 के आसपास। तो व्यू तो शायद अब तकरीबन नेगेटिव ही हो गया है, लेकिन फिर भी हम कल की ट्रेड देखेंगे, कल की क्या पोजीशन है, ओपन कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है, फ्लक्चुएशंस कितने होते हैं। तो कल के डेटा पर या कल की जो पोजीशन होगी, मार्केट की ट्रेडिंग होगी, उस बेसिस पर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ये जो पोजीशन होगी वो डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन होगी। लेकिन ये शॉर्ट पोजीशन हम किस लेवल पर बनाते हैं, यानी कि किस लेवल पर एंटर करते हैं, वो कल की ट्रेड पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो हम देखेंगे कि 9250 के आसपास एंटर करें या 9200 के ऊपर एंटर करें। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुलता है, 9000 के नीचे खुलता है और वहीं टिका रहता है और ऐसा लग रहा है कि अब 9000 के ऊपर ना जा पाए, तो फिर हम 9000 पर एंटर करते हुए देखेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है या रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मेंटेन करना है। खैर, आखिर में डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में मैं जितनी भी ट्रेड पोजीशंस अपनी बताता हूँ या जो व्यूज एक्सप्रेस करता हूँ वो अपने पर्सनल हैं, आपके साथ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही शेयर होते हैं। आपको अपनी कोई पोजीशन बनानी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लीजिए। आज के लिए शुक्रिया।